हम लोग अगर पहले बात करें बोर्ड की। बोर्ड एग्जाम में इस बार क्या है, कुछ चीजें चेंजमेंट हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं बोर्ड की, बोर्ड एग्जाम सभी के स्कूल में किसी के में प्री बोर्ड चल रहे हैं या प्री बोर्ड होंगे। ठीक, तो पहले थोड़ा सा हम लोग बोर्ड एग्जाम की तरफ देखते हैं। कुछ इतना खास नहीं है कि जो पैटर्न अभी तक बार बार रिपीट हो रहा था उसी टाइप में है। यूपी बोर्ड में जैसे पिछले साल था वैसा ही है। अगर क्लास 10 की बात करें तो 10th क्लास में ओएमआर मिल रही है। ठीक है, क्या मिलती है? ओएमआर, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन के लिए आपको ओएमआर अलग से प्रोवाइड की जाती है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ये केवल क्लास 10th के लिए है और वो भी यूपी। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई में भी क्या है, अब पैटर्न देखो अलग अलग है। यूपी बोर्ड में हमारे पास 20 एमसीक्यू तो होंगे, लेकिन साथ में क्या होगा, ओएमआर। ये केवल एमसीक्यू होंगे इसमें। जैसे हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं सीबीएसई की या फिर आईसीएससी की, आईसीएससी क्लास 10th तक होता है और आईएससी ये हो जाता है 12th। ठीक है, 12th को हम लोग आईएससी बोलेंगे और 10th को आईसीएससी बोलते हैं। और ये हो गया सीबीएसई। सीबीएसई का पैटर्न यूपी की तरह है। 12th का सिलेबस बिल्कुल सेम है तीनों, आईसीएससी में भी, मतलब आईएससी में भी, सीबीएसई में भी और यूपी में भी। 12th के सिलेबस में कोई छेड़खानी नहीं की। कुछ है थोड़ा बहुत, जैसे सबसे ज्यादा छूट इसमें मिलती है। इसमें क्या होता है, 12th में जो पेपर आता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। वैसे प्रॉपर कहा जाता है कि सेक्शन सी वो अटेम्प्ट करते हैं जो कॉमर्स वाले, लेकिन उसमें ऑप्शन रहता है कि ए तो आपका कंपलसरी है, आप बी या सी में से कोई एक सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करें यूपी बोर्ड और सीबीएसई की, तो उन्हें तीनों सेक्शन पढ़ने हैं। उनके में कोई सेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, उन्हें सारी चीजें पढ़नी। एक राहत है आईसीएसई में कि उन्हें कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है। बाकी यूपी बोर्ड और सीबीएसई में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें कैलकुलेटर अलाउ, कुछ भी नहीं होता। अभी नई जो गाइडलाइन आई है, अभी हम लोग उनकी भी बात करेंगे क्या क्या है किस तरह से। तो पहले अगर हम सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पैटर्न की बात करें, पहले हम बात करते हैं क्लास 10, क्योंकि ये सेम है, कुछ अलग नहीं। आईसीएसई थोड़ा अलग है, उसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे। पहले सीबीएसई और यूपी की बात करें, तो अगर हम सीबीएसई क्लास 10th की बात करें तो इसमें क्या होता है, 20 एमसीक्यू। सेम आईसीएसई में भी क्या होगा, 20 एमसीक्यू होंगे। कुछ अंतर होता है। 20 एमसीक्यू में क्या होता है, 18 तो सीधे सीधे एमसीक्यू होते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो असर्शन और रीजन के होते हैं। इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत गलतियां होती है। आईसीएससी में भी सेम यही पैटर्न है, 20 एमसीक्यू है, जिसमें से हमारे पास क्या है, 18 जो है वो केवल एमसीक्यू दिखेंगे। एमसीक्यू ये भी है, असर्शन रीजन एमसीक्यू ही होता है, लेकिन ये फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, या तो 2 असर्शन रीजन मिल जाते हैं, अब देखो ये पैटर्न को चेंज करता रहता है, या फिर 2 क्वेश्चन इसी की जगह पर 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मिल जाते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। लेकिन सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्या होगा, असर्शन रीजन। और यूपी में ये बिल्कुल भी नहीं है असर्शन रीजन, उसमें सीधे सीधे 20 एमसीक्यू की जगह 20 एमसीक्यू ही होंगे। ये तीनों में डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे जो 10th क्लास है सीबीएसई की बात करें तो टोटल हमारे पास 38 क्वेश्चन होते हैं। 38 में अब 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू के निकल गए, बचे कितने, 18, है ना। अब 18 क्वेश्चन में हमारे पास 2, किसी किसी में 3, क्योंकि अलग अलग सेट होते हैं। ये क्या हो जाती है बेटा, केस स्टडी होता है। क्या हो जाती है, केस।
अब केस स्टडी में क्या आ जाता है, जबकि यूपी बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आईसीएसई में कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, वो भी बात करें। सीबीएसई में 2 या 3 क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होता है, तो एक डायग्राम तुम्हें दिया रहेगा, वो हो सकता है तुम्हारे जैसे 10th की बात करें तो एपी का हो सकता है, एपी के जरिए केस स्टडी बन सकती है। ये चीज आईसीएसई में भी, ऐसा नहीं कि आईसीएसई में नहीं आता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास जब रख दिया जाए तो वहां पे या तो केस स्टडी बनती है या फिर सीधे कह देता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। वो या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। वो 2 क्वेश्चन हमारे पास फिक्स रहते हैं। किसके, तो हमने कहा भाई अगर हम लोग बात करें सीबीएसई में, तो सीबीएसई में भी सेम एग्जाम पैटर्न और आईसीएसई का सेम होता है। लेकिन यूपी में क्या होता है, कोई केस स्टडी नहीं होती, ना कोई असर्शन रीजन होता है, ओएमआर मिलेगी, 20 एमसीक्यू होंगे और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ सेम क्वेश्चन दिए रहेंगे, तुम्हें कॉपी दे दी जाएगी, लिखना ही होता है। लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान रखते हैं, इसमें ओएमआर नहीं मिलती तुम्हारे सीबीएसई और आईसीएसई। तुम्हें क्या करना है, कॉपी ही दी जाएगी। भी मैं कॉपी दिखाऊंगा और एक वीडियो में मैंने सीबीएसई की कॉपी दिखाई भी है ना। तो कॉपी कैसे भरते हैं वो सारी चीजें मैं दिखा दूंगा, करवा भी दूंगा किस तरह से भरते हैं, क्या करते हैं। तो जो सीबीएसई और आईसीएसई की कॉपी होती है, कॉपी में ऊपर सारी चीजें लिखने के लिए क्या रहेगा, उसी में जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई में क्या होगा, कॉपी के ऊपर ही ओएमआर दिया रहता है। वो ओएमआर क्वेश्चन बेस्ड नहीं होता, वो ओएमआर किस लिए होता है, जैसे नेम लिखना है, नेम के लिए ओएमआर यूज होता है, रोल नंबर के लिए ओएमआर यूज होता है। मतलब जैसे हमसे कहा गया भाई रोल नंबर, तो रोल नंबर आपका जो भी है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बहुत बड़े बड़े रोल नंबर होते हैं, जबकि आईसीएसई के बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। ठीक है, जैसे सीबीएसई बोर्ड का होगा, जैसे मैं भी यूपी बोर्ड ही पढ़ा हूं, तो अगर यूपी बोर्ड की बात करूं, ये है मेरा 13,86,770, ये अंकों में भी लिखने के लिए आता है। लेकिन सीबीएसई में क्या होगा, ऊपर ऐसा ही कॉलम बना रहेगा, नीचे इस तरह से बना रहेगा, और हर एक में यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 और ऐसे गोले बनेगा। ये सीबीएसई पैटर्न है, मैंने कॉपी दिखाई है। और आपको क्या करना होता है, वॉल पेन से, जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 को कम्प्लीटली ब्लैक, 3 लिखा हुआ है 3 को कम्प्लीटली ब्लैक, ऐसे 8 होगा, जहां 8 दिखाई देगा वो कम्प्लीटली ब्लैक, वो कंप्लीट फिल करना होता है। ये आईसीएसई में भी इस टाइप से कॉपी आती है और सीबीएसई में भी आती है। तो ओएमआर के लिए क्वेश्चन बेस्ड नहीं आता, लेकिन यूपी बोर्ड में क्या आता है, ओएमआर क्वेश्चन बेस्ड आता है। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन 1 लिखा होगा, उसके आगे 4 गोले बने, उनमें लिखा होगा ए बी सी और डी। जो ऑप्शन आपका सही है उसी को आपको क्या करना है, पूरी तरह से कलर करना है। यूपी बोर्ड में आप लोग ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करते हैं, लेकिन आईसीएसई और सीबीएसई में केवल और केवल ब्लू का यूज। आई बात समझ में, ब्लैक का यूज मत करना। अब कोई हेडिंग है, कोई कोटेशन है, उसको अगर आपको लिखना है तो ब्लू 2 टाइप के पेन हो, टाइप मतलब एक जेल टाइप में ले लेना, या कोई एक डार्क चलने के लिए पेन हो, और एक क्या हो, नॉर्मल डॉट पेन। तो अगर उसको लिखोगे तो अलग से वो हाईलाइट होगा। कोई हाइलाइटर का यूज मत करना, कुछ ऐसी कॉपी में कलाकारी मत करना, कुछ ऐसा बनाना नहीं, बिल्कुल सादा कॉपी हो और अच्छी कॉपी हो। करना क्या है, कॉपी को जब लिखना स्टार्ट करना है तो बिल्कुल सीक्वेंस से, कोशिश ये करनी है कि सीक्वेंस चेंज ना हो। एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में आसानी होती है, और जब वो देखता है कि नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, शुरुआत से कॉपी चेक कर रहा है और चीजें उसकी मैक्सिमम चीजें सही है, तो जब कॉपी चेक करने बैठता है तो आगे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता जाता है और तुम्हें मार्क्स देता जाता है। वो आपकी कटिंग कम होगी। लेकिन अगर पता चला, जैसे हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, 10th तक तो हिंदी रहती है भाई, चाहे वो सीबीएसई हो या यूपी हो। इसके बाद 11th में जब पहुंचते हैं तब हमारे पास चॉइस हो जाती है, हिंदी को अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यूपी में कंपलसरी है, 11th 12th में भी हिंदी रहेगी। लेकिन सीबीएसई आईसीएसई में अगर हिंदी भी चॉइस में है, अगर चाहो छोड़ भी सकते हो। तो हिंदी जब छोड़ने की बात आती है तो वो तो अलग बात है, लेकिन 10th तक हिंदी है। अब हिंदी में क्या होता है, कभी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हिंदी वाला टीचर पढ़ता ही नहीं है। जैसे एसएसटी हो गया, वो टीचर इतनी पढ़ेगा तो एक ही कॉपी एक दिन में चेक कर पाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता,
कॉपी कर, इसीलिए मैंने कहा कॉपी को करना है स्टार्टिंग में जब लिखना, कॉपी लिखते टाइम ये ध्यान रखना थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो हो वो बहुत अच्छा हो। एमसीक्यू जैसे तुमने किए कोई दिक्कत नहीं, तुम कंटिन्यू लिख सकते हो फर्स्ट का, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब ही होता है मल्टीपल चॉइस, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना। आपने कहीं भी रफली सॉल्व किया, आपको सॉल्व करके एमसीक्यू नहीं दिखाना होता है। एमसीक्यू का मतलब ही होता है आपको केवल और केवल मल्टीपल चॉइस करनी है, 4 दिए गए हैं उनमें से कोई एक चॉइस करके केवल आंसर लिखना है। आपने एमसीक्यू में केवल आंसर लिखे, लिखने के बाद लेकिन ये भी नहीं करना है कि फर्स्ट का बी सही है, फिर सेकंड का सी सही है, फिर थर्ड का ए सही है, ये नहीं करना। फर्स्ट का बी क्या सही है वो भी लिखना है, सेकंड का सी क्या सही है वो, थर्ड का क्या सही है ये जरूर लिख दो। इससे देखो जितना ज्यादा एग्जामिनर को चेक करने में मजा आएगा कॉपी, उतने ही अच्छे वो मार्क्स दे। होता क्या है शुरुआत में तुमने एमसीक्यू अगर ऐसे लिख दिए तो देखेगा बी वाला कहाँ, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखेगी, है ना। कभी कभी हमने कहा चलो बहुत अच्छे से चेक कर रहा है आपका दे दिया, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं समझ में आता है, बी सही था काट के आगे बढ़ गया, एक आध नंबर तुम्हारे चले जाए, फिर स्क्रूटनी भरो, कोई मतलब नहीं है। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा है तुम्हें क्या करना है भाई, फर्स्ट का बी जो ऑप्शन था वो भी लिखोगे, तो कम से कम वो बी नहीं देखेगा, वो डायरेक्टली ऑप्शन देखेगा ये चीज सही है, इसकी ये चीज सही है। आई बात समझ में। अगर तुम्हारे एमसीक्यू शुरुआत में बहुत अच्छे हो जाते हैं, एमसीक्यू शुरुआत में बहुत अच्छे हो गए, तो होगा क्या, वो इंप्रेशन तुम्हारे अदर क्वेश्चंस पे पड़ता है। जब एग्जामिनर देखेगा कि 20 में 20 एमसीक्यू तुम्हारे सही हो रहे या 18 एमसीक्यू सही हो रहे, तो बच्चे के समझ में हो, एग्जामिनर के माइंड में ये आ जाता है कि ये जो बच्चा है बहुत अच्छा रहा होगा तभी उसके इतने एमसीक्यू सही हो रहे, तो फिर कॉपी को और थोड़ा सा ध्यान से चेक करना। बाकी चीजों में क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास तुम्हारी पूरी सॉल्विंग सीट रहती है, सॉल्व करने के बाद पूरा पेपर सॉल्यूशन उसको दिया जाता है। यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता, यूपी बोर्ड में तो आंखें बंद करके चालू हो गए, है ना, वो भी इस चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई में प्रॉपर एक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि कॉपी एक जगह चेक नहीं होती, 3 जगह चेक होती है। पहले कॉपी एक टीचर चेक करता है, टीचर के बाद ऊपर, टीचर से ऊपर होता है एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कॉपी को चेक करेगा, उसके ऊपर होता है एक एचई, और एचई के ऊपर होता है एएचई, यानी कि इतनी जगह कॉपी चेक होने के बाद तब आपके नंबर चढ़ते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में जो टीचर चेक करके रख देता है वही आपके मार्क्स चढ़ा देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले एमसीक्यू का पैटर्न जैसा है वैसे पूरे कंप्लीटली सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद फिर आते हैं वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट में कोशिश करनी है कि क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाते हुए, मैथ्स वगैरह है तो उसमें तो आपको पूरे मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, बाकी सब्जेक्टों में भी कोशिश करें कि अच्छा लिखें, जो आपको याद हो, फालतू की चीजें उसमें ज्यादा इंक्लूड ना करें। क्योंकि मैथ में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, अगर आपने क्या किया 20 के 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो माइंड में टीचर के आया कि नहीं ये बच्चा बिल्कुल सही है, फिर जब वो आगे बढ़ेगा तो उसके पास में सॉल्यूशन है, वो इतनी कॉपी चेक कर चुका है कि माइंड में पूरा पेपर सेट हो चुका होगा कि पहले वाले क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा था, दूसरे वाले का कितना आ रहा था। तो जब वो कॉपी चेक करने बैठता है, आपका पता चला वेरी शॉर्ट है, आपका आंसर आ रहा था 2, लेकिन उसके सॉल्यूशन में आंसर है कितना 3। लेकिन उसके माइंड में ये है कि बच्चे ने भैया 20 में से 18 या 20 में से 20 एमसीक्यू सही किए, इसका मतलब है बच्चे से कहीं माइनर मिस्टेक हुई है, क्योंकि बच्चा अच्छा है, उसके माइंड में ये चीज हो जाएगी बच्चा अच्छा है, फिर वो आंसर देके पूरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेगा। वरना वेरी शॉर्ट को गलत करने का उसके पास राइट है, क्योंकि वेरी शॉर्ट तुम्हारा 1 नंबर का होगा, 1 नंबर में वो क्या काट देगा, आगे बढ़ जाएगा। लॉन्ग में एक बार नहीं, वो देखता है कितनी स्टेप देनी हो, लेकिन जब वो देखता है, वेरी करता है कि भैया 3 नंबर 3 हमारे में आंसर आ रहा है, 2 उसके में आ रहा है, तब वो देखेगा स्टेप आप। अगर आपने शुरुआत में पता चला 2 नंबर के एमसीक्यू सही किए तो देखेगा वो, जैसे ही उसने देखा 2 आंसर आ रहा है, उसे पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि इस लड़के का वेरी शॉर्ट भी गलत होगा, वो पूरा काट देगा। आई बात समझ। लेकिन अगर उसके पास क्या है, सीधी सीधी बात है कि अगर आपने एमसीक्यू सही किए, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, एमसीक्यू सही किए हैं और कहीं ना कहीं नंबरों में इतना वेरिएशन है या आंसर में वेरिएशन है, तो वो आपकी स्टेप चेक करेगा, अगर स्टेप उसको सही लगेगी तो वो 1 नहीं देगा तो हाफ तो दे ही देगा, तब वो आगे बढ़ेगा। आई बात समझ में। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन करना, मतलब कभी भी पेपर करने बैठना तो पहले एमसीक्यू पर फोकस, और जो स्टार्टिंग के 15 मिनट केवल पेपर पढ़ने के लिए मिलते उतने में पेपर को पढ़ो नहीं, पेपर में मत देखो क्या आया है क्या नहीं आया,
अरे भैया वो तो करना तो तुम्हें ही है ना, अब तुम्हारे नसीब में है वही पेपर आया है ना। तो करना क्या है, 15 मिनट में तुम्हें अपने एमसीक्यू पर फोकस करना है, क्योंकि टाइम वही है तुम्हारे पास, 3 घंटे 15 मिनट की बात। ये जो 15 मिनट है, इतने 15 मिनट में तुम्हें कॉपी नहीं दी जाएगी, केवल पेपर क्या करना है, रीड करना है। आप अपने पेपर में क्या होगा, सील पैक आता है, सील आप खोलेंगे, सील खोलने के बाद 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए होता है, केवल आपको पेपर क्या करना है, रीड करना है। तो आप पेपर को 15 मिनट रीड करने के साथ साथ एमसीक्यू सही करते हुए चलो। आई बात समझ। बहुत से एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो ओरली हो जाते हैं, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा देखोगे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू बहुत टाइम ले जाते हैं। तो एमसीक्यू में फोकस कर लेना, जो 15 मिनट होते हैं उसका फोकस करने के बाद बचे हमारे पास 3 घंटे। 3 घंटे में केवल अब बचे कितने, टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने आते हैं, तो मैंने बताया 38 क्वेश्चन है। 20 एमसीक्यू अगर हम 15 मिनट में खत्म करते हैं तो हमारे पास बचे कितने, केवल 18 क्वेश्चन है, जिसके लिए टाइम कितना मिला, 3 आवर। आराम से रिप्रेजेंट कर दोगे। लेकिन अगर तुमने एमसीक्यू में टाइम ज्यादा लगा दिया, ये 15 मिनट से ज्यादा समय अगर खो दिया, तो ये याद रखना, मैथ्स का पेपर हो या अदर कोई भी पेपर हो, आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए आपको फोकस केवल और केवल एमसीक्यू पर ज्यादा करना। इसलिए अभी मैं एमसीक्यू की प्रॉपर सीरीज लगवाऊंगा, एक एक चैप्टर के 100 एमसीक्यू लगवाऊंगा, ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, देखना किस टाइप से एमसीक्यू बोर्ड में बार बार रिपीट हो। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन ध्यान देना है एमसीक्यू पर, हमसे गलती एमसीक्यू में नहीं होनी चाहिए। एमसीक्यू के बाद वेरी शॉर्ट बहुत अच्छा किया तो आगे बढ़ोगे, तो माइंड में जब एग्जामिनर के ये चीज हो जाती है कि बच्चा अच्छा है, तो ऑटोमेटिक है वो एक बार चेक करता हुआ चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कुछ गलती हो रही है चेक करने में, या जो भी है वो आंसर चेक करेगा, गड़बड़ आ रहा है तो आपकी स्टेप देखेगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में तुमने गड़बड़ कर दिया है, 2 नंबर 3 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आपका एमसीक्यू का आंसर उसका, सॉरी वेरी शॉर्ट का अगर आंसर मैच नहीं किया उसकी आंसर की से, तो पूरा रख के वो एक साथ काट देगा, एक भी मार्क्स आपको नहीं देगा। यही हर सब्जेक्ट में होता है। यहाँ मैं मैथ पढ़ाता हूँ, केवल मैथ की बात नहीं करता, क्योंकि मैं भी कॉपी चेक करता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ किस तरह से क्या हो। आई बात समझ में। सेम तरीका होता है यूपी का और सीबीएसई चेकिंग का, माइंड में जैसा सेट हो जाए, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, ना तो वो तुमको जानता है ना तुम उसको जानते, है ना, बोला ठीक है, ना तो तुम उसको जानते हो ना वो तुम्हें जानता। तो सिंपल सी बात है कि जब वो तुम्हें नहीं जानता तो तुम्हें वो पहचानेगा कैसे, केवल और केवल तुम्हारी हैंड राइटिंग से या जो तुमने लिखा है उससे। बाकी तुम्हें कॉपी वगैरह में खुद दिखाऊंगा कैसी क्या कॉपी होती है। अभी मैं कॉपी खुद लेकर आऊंगा, टेस्ट लूंगा वो यहीं पे कॉपी में ही लूंगा, ठीक है, उसी कॉपी में लूंगा जो बोर्ड में तुम्हें मिलने वाली है, जिससे तुम्हें लिखना आ जाए। जो कमियां हो जाएंगी वो कमियां मैं बताऊंगा कहाँ पर किस तरह से क्या करना है, सारी चीजें तुम्हें खुद में बताऊंगा एक एक, ठीक है। बाकी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था मेन मीडियन मोड, उसको देखते हैं, ठीक है। शायद स्टेप डेविएशन मेथड हो गया था।